क्या हो अगर मैं आप लोगों से कहूँ, आपको मैं एक ऐसा गुप्त विज्ञान या फिर एक ऐसा गुप्त मंत्र बताऊँ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, सबसे कठिन से कठिन विद्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ईटीसी, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, वो आपकी आज तक समझ में नहीं आ रही है। और मैं बोलूँ कि आपको इसको इस समय पढ़ना है और वो आपकी समझ में आ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे? या तो आप बोलोगे कि मैं पागल हूँ, या फिर आपको भरोसा नहीं होगा। इसीलिए ना तो इसमें कोई मंत्र का इंटरफेयर है, ना ही इसके अंदर किसी क्रिया का इंटरफेयर है। ये पूरे तरीके से आप लोगों के ऊपर निर्धारित है। ये एक YouTube वीडियो है, और YouTube वीडियो है इसीलिए थोड़ी सी लंबी है, मतलब कि 2-2.5 मिनट की है। जब भी आप पढ़ने बैठें, देखो हमारे शरीर के अंदर वैसे तो कई नाड़ियाँ होती हैं, नाड़ी तंत्र बहुत बड़ा है, बट इधर की साइड में होती है ईडा। ईडा यानी कि चंद्र नाड़ी, ईडा को चंद्र भी बोला जाता है। इधर होती है पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी, इसको सूर्य बोला जाता है। और यहाँ होती है नाभि के स्थान पर होती है सुषुम्ना। तो ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इन तीनों के भगवान शिव ने इतने शानदार उपाय बताए हैं। पुस्तक का नाम मैं आपको बहुत बाद में बताऊंगा। आपका जब सूरज स्वर चल रहा हो, यानी कि देखो अब जैसे कि मुझे, अब आपको किस नाक से सांस आ रही है? मुझे इससे आ रही है, उल्टी वाली से और सीधे वाली। अब मेरे मतलब कि दोनों स्वर चल रहे हैं। दोनों स्वर चलने का अर्थ है कि अभी मेरी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी चलते समय अगर जो मैं कहीं की यात्रा करूंगा तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा घातक साबित होगी। इसीलिए मैं भी घर पे बैठा हुआ। अगर जो इधर की तरफ की चल रही हो, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ की नाड़ी चल रही हो, तो उसको बोलते हैं चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी होती है स्त्री नाड़ी, यानी कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। सूर्य नाड़ी होती है पुरुष नाड़ी। सूर्य स्वर, सूर्य मतलब कि पुरुष, प्रकाश, ठीक है। अब जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। ईडा, पिंगला, सुषुम्ना। अगर आपकी ईडा चल रही है, बिल्कुल अपने दिमाग से पढ़ने का विचार निकालते हैं। आप उस समय कुछ भी पढ़ लें, आपको लाभ नहीं मिलेगा, नहीं आपको याद होगा। कठिन से कठिन विद्या समझ में आ जाती है जब हमारा सूर्य स्वर चल रहा हो, यानी कि जब हमारे सीधी नाक से सांस हमको आ रही हो। आपको आपके बाद में जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठें, आप ये देखना कि कौन सी नाक से सांस आ रही है। अगर उल्टी से आ रही है, पढ़ाई मत करो, कुछ भी समझने में नहीं आने वाला है। अगर जो सीधी नाक से सांस आ रही है, कठिन से कठिन विद्या पढ़ लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब कुछ आपकी समझ में बहुत ही